सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ये संवाद एक जिज्ञासु बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जी के बीच है। सत्संगत तो चलिए सत्संगत जी निरंकारी संवाद शुरू करते हैं। सत्संगत बहन जी, विनम्रता पूर्वक महात्मा जी, धन निरंकार जी, सदगुरु की कृपा से हमें सत्संग और सेवा का अवसर मिल रहा है। सत्संगत ये हमारा सौभाग्य है, परंतु आज मेरे मन में एक द्वंद्व, एक बहुत गहरा प्रश्न उठ रहा है। सत्संगत क्या मैं आपकी अनुमति से वह शंका आपके चरणों में रख सकती हूँ? सत्संगत धन निरंकार जी, बहन जी, जिज्ञासा ही ज्ञान का द्वार है। सत्संगत जब तक मन में प्रश्न नहीं उठते तब तक समाधान की प्यास नहीं जगती। सत्संगत आपने संकोच पूछिए, सदगुरु कृपा करेंगे। महात्मा जी, हम सत्संग में रोज सुनते हैं और अभी गीता का वो श्लोक भी पढ़ा गया है। सत्संगत जी, न आग जला सकती है, न शास्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है शास्त्र। हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम वह निरंकार स्वरूप अविनाशी महात्मा है। सत्संगत मेरा प्रश्न ये है महात्मा जी, अगर मैं वो अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मा हूँ जिसे आग भी नहीं जला सकती, तो फिर संसार की छोटी छोटी बात मुझे इतना जलाती क्यों है? सत्संगत किसी का कड़वा बोल, किसी का सत्संगत बिछड़ाना, गरीबी, बीमारी, ये सब मुझे भीतर तक क्यों चीर देते हैं? अगर मैं आनंद का सागर हूँ तो मेरे जीवन में दुखों की लहरें क्यों है? सत्संगत क्या निरंकार ने हमें केवल तड़पने के लिए बनाया है? बहन जी, सत्संगत जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और हर साधक के दिल की आवाज है। सत्संगत आपने पूछा सत्संगत कि निरंकार ने दुख क्यों दिया। यहाँ हमें अपनी समझ को थोड़ा सुधारना होगा। सत्संगत हम अक्सर सोचते हैं कि निरंकार एक कुम्हार है और हम उसके बनाए हुए घड़े हैं। सत्संगत पर वेद और महापुरुषों की वाणी इससे कई ऊंचा ज्ञान देती है। सत्संगत वेद कहते हैं, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं ही बहुत हो जाऊं। बहन जी, सत्य तो यह है कि निरंकार ने सृष्टि की रचना की नहीं है। सत्संगत निरंकार स्वयं सृष्टि बना है। जैसे सत्संगत मकड़ी अपना जाला अपने ही अंदर से निकालती है और उसमें खुद बैठते हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये आप, ये मैं, सब इसी निरंकार का विस्तार है। अब आप ही सोचिए, जो निरंकार स्वयं सच्चिदानंद है, यानी सतीत आनंद है, जिसका स्वभाव ही केवल सुख है, वो अपने ही विस्तार में दुख रूपी जहर कैसे घोल सकता है? सत्संगत मिश्री की डली कभी कड़वी नहीं हो सकती, चाहे उसे कहीं से भी चखो। इसीलिए पहला सूत्र तो ये बांध लीजिए, निरंकार ने दुख की रचना नहीं की है। पर महात्मा जी, अगर निरंकार ने दुख नहीं बनाया तो मुझे महसूस क्यों हो रहा है? ये पीड़ा, ये आंसू, क्या ये सब झूठ है? अगर मैं मिश्री यानी आनंद का ही अंश हूँ तो मुझे कड़वाहट यानी दुख का अनुभव क्यों हो रहा है? बहन जी, इसे एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति रात को सो रहा है, सपने में वो देखता है कि एक शेर उसके पीछे पड़ा है। वो डरता है, पसीना पसीना हो जाता है। सत्संगत उसकी धड़कन बढ़ जाती है। अब बताइए, क्या सच में वहाँ कोई शेर है? नहीं। सत्संगत क्या उसे कोई काट रहा है? नहीं। वो तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित है, लेकिन उसका दुख और डर उसे असली लग रहा है। सत्संगत क्यों? क्योंकि सत्संगत वो नींद में है और उसने सपने के शरीर को अपना असली शरीर मान लिया है। यही हाल हमारा है। सत्संगत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, मोह निशा सब सोह निहारा,
देखिए स्वप्न अनेक पहारा। सात्संगत, ये पूरा संसार अज्ञान की रात है जिसमें जीव सो रहा है। अज्ञान की रात में जिसमें जीव सो रहा है, सुख दुख के अनेक सपने देख रहा है। बहन जी, दुख आत्मा को नहीं है, आत्मा तो उस सोए हुए व्यक्ति की तरह बिस्तर पर यानी निरंकार में सुरक्षित है। सात्संगत, दुख उस मन और अहंकार को है जिसने इस हाड़ मांस के शरीर को मैं मान लिया है। गुरुवाणी कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सात्संगत जी, आप सुख की राशि हैं। दुख इसीलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आपने मैं आत्मा हूँ की बजाय मैं ये शरीर हूँ, मैं फैला ही कि माँ हूँ। सात्संगत, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, इस पहचान को पकड़ लिया है। और जो चीज़ नाशवान है यानी शरीर और संसार, उससे जब हम सुख मांगते हैं तो परिणाम में दुख ही मिलता है। सात्संगत, आपकी बात बहुत गहरी है महात्मा जी। मतलब दुख बाहर से नहीं, मेरी अपनी भूल से आ रहा है। सात्संगत, लेकिन महात्मा जी, ये भूल सुधरे कैसे? और दूसरी बात, अगर निरंकार दयालु है तो उसने ये भूलने वाली स्थिति यानी ये माया रची ही क्यों है? सात्संगत, हमें सीधे अपने चरणों में ही क्यों नहीं रखा? हमें इस संसार में क्यों भेजा? सात्संगत, जहाँ पग पग पर ठोकरे हैं। बहुत सुंदर तर्क है सात्संगत। बहन जी, आपने पूछा कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दुनिया का एक मेला है, पर संतों की दृष्टि कुछ और कहती है। सात्संगत, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का एक बहुत ही रूखा लेकिन सच्चा नाम दिया है। सात्संगत, दुखालयम आश्वातम। सात्संगत, ये संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर है। महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार कोई, सात्संगत जी, हॉलिडे रिसोर्ट नहीं है जहां हम मौज मस्ती करने आए हैं। ये संसार एक अस्पताल है और एक सुधार गृह है। सात्संगत, अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अस्पताल में जाकर शिकायत करे कि यहाँ डीजे क्यों नहीं बज रहा है, यहाँ का खाना इतना फीका क्यों है। सात्संगत, यहाँ सब लोग लेटे क्यों हैं, कोई नाच क्यों नहीं रहा? तो सात्संगत जी, डॉक्टर उसे क्या कहेगा? वो कहेगा, भाई तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ इलाज होता है, जश्न नहीं। यहाँ कड़वी दवाई मिलेगी, चीरा लगेगा ताकि तुम स्वस्थ हो सको। ठीक वैसे ही बहन जी, हम जीवात्माएं अपने कर्मों के रोगों से ग्रसित है। सात्संगत, हम यहाँ भोग भोगने नहीं बल्कि अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकाने और इस अज्ञान के रोग का इलाज कराने आए हैं। सात्संगत, निरंकार ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा ताकि हम ठोकर खाकर ये समझ सके कि इस संसार में सुख नहीं है और वापस अपने असली घर यानी निरंकार की ओर मुड़ सके। सात्संगत, अगर यहाँ सब कुछ अच्छा होता सात्संगत जी, कोई दुख ना होता, कोई बीमारी ना होती, कोई मौत ना होती, तो क्या कोई उस परमात्मा को याद करता? कबीर साहब ने कितना सटीक कहा है। सात्संगत, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। ये दुख जिसे आप कोस रही है सात्संगत, असल में ये निरंकार की एक करुणा है। ये वो अलार्म क्लॉक है सात्संगत, जो हमें जगाने के लिए बजती है कि उठो, ये सपना है, ये तुम्हारा घर नहीं है। यानी जिसे हम सजा समझ रहे हैं सात्संगत, वो असल में इलाज है। सात्संगत, पर महात्मा जी, कई बार ऐसा लगता है कि सजा बहुत बड़ी है और गलती छोटी। अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं। सात्संगत, यहाँ कर्मों का सिद्धांत डगमगाया हुआ क्यों दिखता है?
क्या निरंकार कभी कभी अन्याय नहीं करते? नहीं बहन जी, निरंकार कभी अन्याय नहीं कर सकता। सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता। शास्त्र संगत, शास्त्रों का अटल नियम है। अस्मेव सत्संगत जी, भोगतव्यम कृतम कर्म शुभाशम सत्संगत। जो कर्म किया है, चाहे शुभ हो या अशुभ, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। सत्संगत, दिक्कत यह है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम केवल इस एक जन्म को देख रहे हैं। सत्संगत, हम आज देखते हैं कि एक साधु पुरुष बीमार है और एक चोर महलों में रह रहा है। सत्संगत, हम चिल्लाते हैं, हे भगवान, ये कैसा न्याय। लेकिन निरंकार तो तीनों कालों को देख रहा है। सत्संगत, वो जानता है कि वो चोर जो आज महल में है, शायद पिछले जन्म का कोई पुण्य भोग रहा है। सत्संगत, जो अब खत्म होने वाला है, और वो साधु जो आज कष्ट में है, सत्संगत, शायद अपने पुराने किसी ऋण को चुकाकर हमेशा के लिए मुक्त हो रहा है। सत्संगत, तो सत्संगत जी, आप खेत में बबूल का पेड़ लगाकर सालों बाद उसके बड़े होने पर ये शिकायत नहीं कर सकते कि इसमें आम क्यों नहीं उग रहे हैं। सत्संगत, ये बीज हमने ही बोए थे, शायद इस जन्म में नहीं तो पिछले किसी जन्म में, इसीलिए निरंकार पर दोष मत लगाइए। सत्संगत जी, सत्संगत जी चाहे कुछ भी कहे, पर ज्ञानी जानता है कि निरंकार मंगल भवन है, अमंगलहारी है। सत्संगत, वो तो दया का सागर है। अगर उसमें दुख दिया है तो समझो वो डॉक्टर है जो कड़वी दवाई दे रहा है ताकि हमारा पुराना रोग कष्ट, सत्संगत जी, कट सके। महात्मा जी, आपकी बातों से ये तो समझ आ गया कि ये संसार दुखालय है, अस्पताल है और कर्मों का फल अटल है। पर सत्संगत, फिर मन में एक डर बैठा रहा है, अगर ये जगह ही दुखों की है और कर्मों का फल भोगना ही है, तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? क्या रो रो कर जीवन बिताना ही हमारी नियति है? क्या इस अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने का या यहाँ रहते हुए भी स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं? सत्संगत, है बहन जी, बिल्कुल है। और यही तो संत निरंकारी मिशन का, हमारे सतगुरु का मुख्य संदेश है। इस दुखालय में रहकर भी दुखों से अछूते कैसे रहें? कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लेप कैसे रहें? सत्संगत, यही वो रहस्य है, वो जुगुत है। सत्संगत, जो केवल एक वक्त का पूर्ण सतगुरु ही बता सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने वो अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा है। सत्संगत, सत्संगत जी, दुख आने पर जिसका मन विचलित ना हो और सुख आने पर जो उसमें खो ना जाए, वो अवस्था कैसे प्राप्त होती है? सत्संगत, क्या केवल बातें करने से? नहीं, ये प्राप्त होती है उस ब्रह्म ज्ञान की संजीवनी बूटी से जो सतगुरु हमें देते हैं। सत्संगत, महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये संसार सुख भोगने की जगह नहीं, परंतु मन अभी भी प्यासा है। आपने कहा था कि इस अस्पताल में इलाज संभव है। तो सत्संगत जी, मेरा प्रश्न है यह है कि अगर मैं इस दुखालय में आ ही गई हूँ तो यहाँ से स्वस्थ होकर मुक्त होकर कैसे जाऊँ? और सबसे बड़ी बात, जब तक यहाँ हूँ, क्या तब तक रोना ही मेरी किस्मत है? क्या कीचड़ में रहकर भी साफ रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है बहन जी, यही तो संतों का कमाल है। देखो, बीमारी ठीक होती है वैद्य से और दवाई से। इस भव सागर से सबसे बड़े वैद्य वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। बिना गुरु के इस भव रोग की पहचान ही नहीं हो सकती। सत्संगत, संत कबीर जी, सत्संगत जी ने कितनी सुंदर चेतावनी दी है। कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं होत सहाय। कबीर गुरु जो दृष्ट हुए ताको हुए सहाय। बहन जी, सद्गुरु क्यों कहते हैं
क्या वो हमारे जीवन से मुसीबतों को हटा देते हैं? नहीं साथ संगत, ध्यान दीजिएगा। सद्गुरु हमारे जीवन से परिस्थितियां नहीं बदलते, वो हमारी मन स्थिति बदल देते हैं। वो हमें ज्ञान का अंजन यानी सुरमा देते हैं साथ संगत, जिससे हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। नजरिया कैसे बदलता है महात्मा जी? क्या ज्ञान मिलने के बाद दुख दुख नहीं लगता? एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहा है। चारों तरफ भारी भीड़ है, शोर है। क्या बच्चा डरता है? नहीं साथ संगत, वो मजे से झूला झूलता है, आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पिताजी साथ हैं। लेकिन अगर उंगली छूट जाए तो वही मेला साथ संगत, वही झूले उसे डरावने लगने लगते हैं। सद्गुरु हमें यही एहसास दिलाते हैं। साथ संगत जी, अंग संग तुझको देख के साथ संगत, जब ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में हमें यह साक्षात दर्शन हो जाते हैं कि निरंकार, ये सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ खड़ा है, तो डर कैसा साथ संगत। हमारा जीवन भी एक मेले जैसा है। जब तक कि हम निरंकार का हाथ पकड़ते हैं, ये दुनिया का खेल है साथ संगत। और जैसे ही हाथ छूटता है साथ संगत, हम निरंकार को भूलते हैं। ये दुनिया मुसीबत बन जाती है साथ संगत। ये बात तो दिल को छू गई महात्मा जी, यानी भरोसा ही सुख है। लेकिन महात्मा जी, जब जीवन में बहुत भारी कष्ट आता है, कोई अपना धोखा दे देता है या व्यापार डूब जाता है साथ संगत, तब ये भरोसा डगमगा जाता है साथ संगत जी। हम रोने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उस समय मन को कैसे संभाले बहन जी। साथ संगत जी, यहीं पर एक भक्त की असली परीक्षा होती है। इसे ही संतों ने साथ संगत भाना मानना कहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। एक ज्ञानी पुरुष जानता है कि परमात्मा कभी गलत नहीं करता साथ संगत। सोचिए, एक माली अगर पौधे की काट छाट करता है तो क्या वो पौधे का दुश्मन है? नहीं साथ संगत, वो उसे काटता है ताकि वो पौधा और सुंदर बने, उसमें नए फूल आ सकें। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो समझ लेना कि मेरा निरंकार रूपी माली मेरी काट छाट कर रहा है साथ संगत। मेरे अहंकार को साथ संगत जी काट रहा है ताकि साथ संगत मैं और निखर सकूं। अज्ञानी रोता है कि मेरा नुकसान हो गया, पर ज्ञानी कहता है, हे दातार, अगर तेरी यही रजा है तो उसमें भी मेरा कोई न कोई भला ही छिपा होगा, तो मुझे अभी दिख नहीं रहा। वाह, इसे प्रसाद मानकर स्वीकार करना साथ संगत, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन महात्मा जी, माया बहुत प्रबल है। सत्संग से बाहर निकलते ही दुनिया फिर घेर लेती है। चिंताएं, निंदा, ईर्ष्या फिर से मन में घुसने लगती है। इस अवस्था में लगातार साथ संगत टिके कैसे रहें बहन जी? मन को खाली छोड़िए तो उसमें कचरा भरेगा ही। इसका उपाय संतों ने बहुत सरल बताए हैं, जो हमारे मिशन के 3 स्तंभ है, सेवा, सिमरन और सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथ संगत कलयुग के लिए केवल एक ही आधार बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिमरन क्या है? सिमरन मोबाइल चार्जर की तरह है। जैसे ही आप सिमरन करते हैं, आप इस पावर हाउस और कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी आत्मा चार्ज होने लगती है। महापुरुष कहते हैं, जब सत्संगत जी, जब भी मन घबराए, जब भी गुस्सा आए, बस 2 मिनट आंखें बंद करो और अपने सतगुरु का ध्यान धर के तू ही निरंकार का सिमरन करो। आप देखेंगे गुस्से की आग अपने आप ठंडी हो जाएगी साथ संगत। और केवल सिमरन नहीं, सेवा भी उतनी ही जरूरी है। सेवा अहंकार को मिटाती है।
जब हम झुककर संतों के जूते की धूल साफ करते हैं साथ संगत, तो असल में हम अपने मन का मैल साफ कर रहे होते। महात्मा जी, सेवा और सिमरन तो हम कैसे करते हैं, लेकिन एक दर्द है जो जाता नहीं। हम संसार में लोगों से, रिश्तेदारों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर बदले में जब वो हमारी कदर नहीं करते, अपमान करते हैं, तो दिल टूट जाता है। इस पीड़ा से कैसे बचें साथ संगत? बहन जी, बहुत गहरा प्रश्न है, पर इसका उत्तर थोड़ा कड़वा है। इसे ध्यान से सुनना। महापुरुष कहते हैं साथ संगत, जब संसार से ठोकर मिले तो रोना मत, बल्कि निरंकार का शुक्र करना। शुक्र अपमान का शुक्र, हाँ, क्योंकि साथ संगत इसे दुर्भाग्य नहीं, कृपा समझो साथ संगत। जब तक साथ संगत संसार हमें प्यार करता है साथ संगत जी, हम इस भ्रम में जीते हैं कि साथ संगत ये दुनिया ही मेरा घर है, ये रिश्तेदार ही सब कुछ है। हम निरंकार को भूल जाते हैं। जब कोई अपना धोखा देता है, तभी हमें ये अकल आती है कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब स्वार्थी है। ये ठोकर हमें ये समझाने के लिए है कि हमने गलत जगह दिल लगा लिया है साथ संगत जी। मेरा भाई ने महलों के सुख देखे, पर अंत में क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।